नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नूरे रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ एक नई जिहत और एक नए वलवले के साथ हम बतावुने तनवीर डिजिटल साउंड सिस्टम और ज़िक्र ताजदार मदीना यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल पेज के ज़ेर एहतमाम आज की नई और मुनफरिद ट्रांसमिशन के साथ, जो कि हमारे रोज़ के शेड्यूल यानी जो तरावी के बाद हमारा प्रोग्राम शेड्यूल होता है उससे हटकर हम आज और कल 2 दिन आपके लिए हाज़िरी खिदमत होंगे। नूरे रमज़ान ट्रांसमिशन इफ्तार ट्रांसमिशन के नाम से आज के इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर ये सिलसिला आप हजरात सामईन और नाजरीन को जो हमें फीडबैक की सूरत में इसका रिस्पांस, इसका जवाब जो मिलेगा इंशाअल्लाह अगर वो बेहतर और बेहतरीन होगा तो इंशाअल्लाह इस सिलसिले को हम आगे जारी व सारी रखेंगे। इसी की बाबरकत ट्रांसमिशन का आगाज़ करने के लिए हम तिलावत कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक फरमान से आज की बाबरकत ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। उसके बाद मैं अपने पैनल में मौजूद मेहमानाने ज़ी-वक़ार का तारुफ भी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले तिलावत कुरान मजीद मैं दरख्वास्त करता हूँ मुहतरमुल मकाम जनाब हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद आशिक हुसैन साहब से। नामवर शख्सियत जो किसी तारुफ के भी मोहताज नहीं, मेरी मुराद
हाफिज मोहम्मद जाहिद सईद साहब कि अल्लाह ताला ने इनको जो है वो बचपन से ही अपने हबीब अलैहिस्सलाम की सनाखानी और मदहा सराई के लिए चुना और अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेके अब तक हुजूर अलैहिस्सलाम की नातें जो है वो मुल्क के गोशे गोशे और कोने कोने में जाकर हमें सुनाने की सादत हासिल करते हैं। आप सब मैं आपको भी खुशामदीद पेश करता हूँ। इनके साथ हमारे अगले मेहमान बिल्कुल नौजवान लेकिन खूबसूरत आवाज़ के मालिक मोहतरम मोहम्मद ज़ैन कादरी साहब, आपको मैं बिल्कुल खुशामदीद पेश करते हुए आली वकार मुझे सिलसिला नात की तरफ चलना है, तो मैं सबसे पहले हाफिज जाहिद सईद साहब से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की पहली नात हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मेरे नबी जिस पर भी करम फरमाते हैं, मेरे नबी जिस पर भी करम फरमाते हैं, फजल खुदा से उसके दिन फिर जाते हैं, फजल खुदा से उसके दिन फिर जाते हैं। मेरे नबी जिस पर भी करम फरमाते हैं, मेरे नबी जिस पर भी करम फरमाते हैं, फजल खुदा से उसके दिन फिर जाते हैं। हुब्बे नबी है जिन लोगों का सरमाया, हुब्बे नबी है जिन लोगों का सरमाया, दुनिया को कब खातिर में वो लाते हैं, दुनिया को कब खातिर में वो लाते हैं, फजल खुदा से उसके दिन फिर जाते हैं। हमने सुना है अक्सर अल्लाह वालों से, 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 कि मुश्किल में जब याद करो वो आते हैं, मुश्किल में जब याद करो वो आते हैं, फजल खुदा से उसके दिन फिर जाते हैं, फजल खुदा से उसके दिन फिर जाते हैं। फर्शी फर्श पे बज़ में नात सजाते हैं, फर्शी फर्श पे बज़ में नात सजाते हैं, फर्शी फर्श पे बज़ में नात सजाते हैं, अर्श पे गीत नबी के गाते हैं,
फरिश्ती अर्श पे गीत नबी के गाते हैं, फजल खुदा से उसके दिन फिर जाते हैं। और ये भी नियाज़ी उनकी करम नवाजी है, ये भी नियाज़ी उनकी करम नवाजी है, ये भी नियाज़ी उनकी करम नवाजी है कि हम उनकी आमद का जश्न मनाते हैं, हम उनकी आमद का जश्न मनाते हैं, फजल खुदा से उसके दिन फिर जाते हैं। मेरे नबी जिस पर भी करम फरमाते हैं, फजल खुदा से उसके दिन फिर जाते हैं। बेशक हाज़रीन और नाज़रीन, ऐसा ही है कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक लम्हे के लिए भी जुड़ जाता है दिल से, तो यकीनन वो ज़ात ऐसी ज़ात है जो इंसान को, और वह मुहम्मदुन फ़र्क़ुम बैनुन नास, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि ये ज़ात युहब्बिबकुमुल्लाह तक पहुंचाने का मिस्दाक है, एक जरिया है, एक सिरात है। तो जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जुड़ गया, हकीकी मानों में वो अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाता है। आली वकार, आज की ट्रांसमिशन में मैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए उलमाए किराम से चंद सवालात, क्योंकि एक तो माह रमज़ान है और ये खुसूसी तौर पर आखिरी अशरा जो है वो हमारे दरमियान पूरी आबो किताब के साथ मौजूद है, और इसके साथ साथ हमें आज जिस हस्ती के बारे में तज़किराए खैर करने का मौका और सादत मिल रही है, यकीन जानिए कि वो हस्ती जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम वक्त बचपन से लेके आपके ज़ाहिरी विसाल तक और फिर खुलफाए राशिदीन के दौर में भी आप मौजूद रहे। मेरी मुराद सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ात है। आज हमने उन्हीं की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को हमने समाअत करना है। मैं पहले सवाल की जानिब बढ़ूंगा मोहतरमुल मकाम मौलाना आसिफ कादरी साहब से कि आपकी पैदाइश के हवाले से आप कुछ बता सकें कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, और ख़ास तौर पर मौला कायनात को कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ये क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आप ज़रा रोशनी डालिएगा इस मामले में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। ज़िक्र ताजदार मदीना और तनवीर साउंड वालों का खुसूसी तौर पे शुक्रिया, अलामा साहब की मोहब्बतों का शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ हुक्म फरमाया। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत हमा जहत शख्सियत हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बासआदत जो है रजबुल मुरज्जब शरीफ की 13 तारीख को खाना खुदा खाना काबा के अंदर हुई। नबूवत का 30वां साल था और मौला अली खाना काबा में पैदा हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत में ही रहे। आपको अलामा साहब ने सवाल फरमाया कि कर्रमल्लाहु वजहुल करीम क्यों कहा जाता है। आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहिर्रहमा ने अपने फतावा में ये लिखा है कि बचपन ही से मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे। कभी भी जिंदगी में बुत को सजदा नहीं किया, यहाँ तक कि बचपन में भी आपने कभी किसी बुत के सामने सर नहीं झुकाया। तो जिस चेहरे को अल्लाह ने, जिस
माथे को अल्लाह ने बुतों के सामने झुकने से महफूज रखा, तो इस माथे की बरकत की वजह से, उस चेहरे की बरकत की वजह से आपको यूं कहा जाता है कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, यानी अल्लाह ताला ने उनके इज्जतों वाले चेहरे को और अजमत और बड़ाई और बुजुर्गी बख्शी, इस वजह से आपको कर्रमल्लाहु वजहुल करीम कहा जाता है। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। मैं नाते रसूल मकबूल के लिए मैं मोहतरम ज़ैन कादरी साहब को मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मदह सराई पेश कीजिए।
शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपकी शजाअत, आपकी बहादुरी के बारे में आप कुछ हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर कर सकें, इल्म में इजाफा कर सकें कि वो मौला कायनात कि जिनके बारे में दरोगा जन्नत को भी ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार ला फता इल्ला अली का नारा लगाना पड़ा, आप उसके बारे में हमारे रोशनी डालिए। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मैं जनाब मौलाना मोहम्मद आदिल साहब को हदिया तबरीक पेश करता हूँ। नूर रमज़ान ट्रांसमिशन के कामयाब आगाज़ पर अल्लाह ताला के हुजूर दुआ हूँ कि अल्लाह ताला इनको इस्तिकामत अता फरमाए और इनकी सारी टीम को जज़ाए खैर अता फरमाए। मौला कायनात वो हस्ती हैं, फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पीर के दिन ऐलान नबुव्वत फरमाया और मंगल के दिन में हुजूर पर ईमान ले आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुनब्बहात में अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी तवील हदीस जिक्र की है कि एक मौका पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी 3 पसंदीदा चीज़ों का जिक्र फरमाया। जब हजरत सिद्दीक़ अकबर ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी 3 पसंदीदा चीज़ें सुनी तो फिर आपने भी अपनी 3 पसंदीदा चीज़ें बताई। फिर हजरत सैयदना उमर फारूक ने भी अपनी 3 पसंदीदा चीज़ें बताई। हजरत उस्मान गनी ने भी कहा कि मेरी ये 3 पसंदीदा चीज़ें हैं। मौला कायनात हैदर कर्रार शेर खुदा हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा आपकी बारी आती है। आप इरशाद फरमाते हैं कि मुझे भी 3 चीज़ों से मोहब्बत है। फरमाते हैं कि पहली चीज़ ये है खिदमतुद्दैफ, कि मेहमान आए तो मैं उसकी जी भर के खिदमत करूं। सुभान अल्लाह, सुभान ये मुझे बड़ा इस बात का शौक है। और फरमाया अस्सौमु बिस्सैफ, कि गर्मियों में रोजे आए और मैं वो रोजे रखूं, इस बात का मुझे बहुत शौक है। और फरमाया वह दर्ब बिस्सैफ, कि मैदान है कारजार हो और कुफार के लश्कर पर्रे बांध के आए और मैं अपनी तलवार से उनके जोड़ों के ऊपर वार करूं, तो ये मुझे बड़ा पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हैदर कर्रार ही वो हस्ती है कि बदरो हनैन का मार्का हो, ओहद हो, खंदक हो, खैबर हो, फतह मक्का का मौका हो, कोई मौका हो, तो आपकी तलवार कुफार पर बिजली बर्क बन के गिरती हुई नजर आती है। अगर हम बदर की बात करते हैं तो जो कुफार की तरफ से पहले 3 बहादुर निकले, वलीद, उतबा, शैबा, तो उनमें से पहला बहादुर वलीद आपकी तलवार का शिकार बना। उतबा इसका वालिद, जिसके मुकाबले में अबू उबैदा जख्मी हुए, वो भी हजरत अली मुर्तजा की तलवार का शिकार हुए। और बदर में जो 70 कुफार कत्ल हुए, उनमें से 20 से ज्यादा हजरत अली मुर्तजा की तलवार का शिकार हुए। 36 तक भी रवायात आती हैं। अगर हम ओहद की बात करें तो कुफार के पै दर पै 10 अलमबरदार कत्ल हुए, जिनमें से 7 हजरत अली मुर्तजा की तलवार का शिकार होते हैं। और अगर मैदान खंदक में जाएं, अरब का शाह सवार अमर बिन अब्दे वुद खंदक फलांग के आ जाता है और हल मिल मुबारज का नारा लगाता है। दोनों लश्करों में सन्नाटा है और ये वो शाह सवार है, ये वो पहलवान है, ये वो जंगजू है जो 1000 जंगजू के साथ तन्हा मुकाबला करने की महारत रखता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त अपने भाई हजरत अली मुर्तजा को कहते हैं कि ए अली, आज तुम अमर बिन अब्दे वुद के मुकाबले के लिए निकलो। आप जब तशरीफ लाते हैं, आपस में गुफ्तगू होती है, तो अमर बिन अब्दे वुद कहता है कि अली, तुम मेरे भतीजे भी हो, बिल्कुल नौ अमोज हो और नौ उम्र हो, तुम्हारे साथ मेरा कोई मुकाबला बनता नहीं है। आप इरशाद फरमाते हैं कि बातें ना बनाओ और अपने आप को संभालो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। मुकाबला शुरू होता है और इतना वो जोर का मार्का था कि धूल से सारा
हट गया। आका अलैहिस्सलाम ने हाथ दुआ के लिए उठाए हुए हैं और एक मौका पर हुजूर ने यह भी इरशाद फरमाया कि दोनों नौजवानों में से, दोनों पहलवानों में से जो गिरा फिर उठना मुश्किल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुकाबला जारी है। बिल-आखिर हैदर कर्रार की तलवार बिजली की तरह कूदती है, अमर बिन अब्दे वुद के सर पे पड़ती है, उसके खोद को चीरती है, उसके सर को चीरती है, उसके शानों को चीरती है, उसके नाफ तक आती है और दो हिस्से करके अमर बिन अब्दे वुद को मैदान में फेंक देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों लश्करों में सन्नाटा छारी हो जाता है। अगर खैबर में हैदर कर्रार की तलवार की हम बात करें तो मरहब अपने आपके मुकाबले में आता है और कहता है कि मुझे अरब में मरहब के नाम से जानते हैं और मेरे मुकाबले का नौजवान अभी तक जो है अरब में पैदा नहीं हुआ है। आप फरमाते हैं कि तुम मरहब हो, लेकिन मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर कर्रार रखा है। मैं वो शेर हूँ जो पलट पलट के जो दुश्मन पे हमला करता हूँ। मुकाबला शुरू होता है। और अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, ये हैदर है भी माना के बब्बर शेर कर्रार के पलट कर हमला करने वाला, तकरार से पलट के हमला करने वाला। और ये भी मशहूर मार्कों में से है और मरहब भी कोई कम नहीं था, 1000 का तनहा मुकाबला करने वाला था। एक मौका पर हैदर कर्रार के हाथ से ढाल गिर जाती है, आप किले का दरवाजा उखाड़ लेते हैं और उसको ढाल बना लेते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बिल-आखिर हैदर कर्रार की तलवार मरहब की लाश को पारा पारा करके दोनों लश्करों के दरमियान फेंक देती है। सहाबा कहते हैं, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने तारीखुल खुलफा में जिक्र किया कि मार्का जब खत्म हुआ तो हम 80 सहाबा थे, 80 लोग थे जो उस दरवाजे को उठा के उसकी साइड पलटना चाहते थे, लेकिन हम दरवाजे को ना हिला सके। तो ये वो दरवाजा है जो मौला अली ने ढाल बना लिया और बाद में वही दरवाजा आपने किले की दीवार के साथ खड़ा कर दिया, पुल बन गया और इस्लामी लश्कर किले के अंदर दाखिल हो गया और किला फतह हो गया। वाह वाह वाह, यही वही है मुर्तजा शेर हक अशजाउल अशजाइन। बिल्कुल। और अगर हम हैदर कर्रार की तलवार को किसी भी मार्ग में देखें स्वाय तबूक के, कि आका अलैहिस्सलाम तबूक में हैदर कर्रार को मदीना तो रसूल में पीछे खलीफा बना के गए थे, उस मार्ग में आप तशरीफ नहीं ले गए। बाकी तमाम मार्गों में आप शामिल रहे और आपने वो दादे शुजात दी कि जिसकी तारीख आलम में मिसाल नहीं मिलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने मुफ्ती साहब, अल्लाह आपको सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए और आपका साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। यकीनन यही उलमाए हक हैं जो हमें इल्म, इश्क, मोहब्बत और प्यार की ऐसी दास्तानें सहाबा और अहले बैत अतहार की सुनाते हैं जो हमारे सीनों में एक नूर बनकर उभरती हैं और हमारी आइंदा आने वाली नस्लें भी इनसे मुस्तफीज हुआ करती हैं। इसी बात को जब गोलड़े के ताजदार पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने मरहब और मौला अली के जो है वो मार्के के हवाले से, मुकाबले के हवाले से लिखा, और जब मौला अली ने मरहब को एक ही वार में 2 टुकड़े कर दिया तो गोलड़े का ताजदार भी बोला कि मरहब है 2 नीम सरे मक्तल पड़ा हुआ कि उठने का अब नहीं है, ये मारा अली का है, कि जिसको अली मार दे फिर उसमें उठने की सकत नहीं बाकी रहती है। इसी बात को मैं लिए चलता हूँ कि ये अली जो है वो अली बने हैं तो यकीनन किसी का पीछे हाथ होगा, तभी तो ये अली अली बने हैं। जब अली को हम करमल्लाहु कहते हैं, वजहुल करीम कहते हैं, जब मौला मुर्तजा कहते हैं, शेर खुदा कहते हैं, इमामुल मशारिक़ वल मगारिब कहते हैं, असदुल्लाहिल गालिब कहते हैं, तो ये किस वजह से आपको ये जो शोहरतें मिली, आपको ये मकाम और मर्तबा मिला, यकीनन किसी न किसी की आगोश में तो ये सारे का सारा सिलसिला परवान चढ़ा होगा। तो अल्लामा साहब आप इस पर अगर रोशनी डालना चाहें तो। बेशक माशाल्लाह अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई कि किसी का रंग तो चढ़ा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का ही रंग वो रंग है जिसे अल्लाह फरमाता है सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। सुभान अल्लाह। वाकया कुछ यूं हुआ, हजरत मुजाहिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाते हैं कि कुरैश पर कहत आ गया,
हजरत अबू तालिब चूंकि जिम्मेदारी बड़ी थी, कसीरुल अयाल थे, तो इन हालात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास के साथ मशवरा फरमाया। चूंकि ये बनु हाशिम में सबसे ज्यादा खुशहाल थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आपको मालूम है कि इस वक्त कुरैश मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और हजरत अबू तालिब जो हैं उनके माली हालात का भी आपको पता है और वो हैं भी कसीरुल अयाल। तो हम ऐसा करें कि उनके इस बोझ को बांट लें, उनके साथ हम कुछ तामुन करें। तो जब ये मशवरा हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये अर्ज किया गया कि आप ये फरमाएं कि क्या करना चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अब्बास जो आपके चचा हैं इनसे फरमाया कि आप ऐसा करें कि इनसे एक बेटा आप ले लें, उसकी परवरिश आप करें, और एक बेटे को मैं गोद ले लेता हूं, उसकी परवरिश मैं करता हूं। तो हजरत अबू तालिब के पास यही मशवरा लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर के चचा तशरीफ ले गए। उनके सामने ये बात रखी तो हजरत अबू तालिब ने ये फरमाया कि अकील जो है ये मेरे पास रहने दें और बाकी जो दो बच्चे हैं उन्हें अगर आप मोहब्बत फरमाना चाहते हैं तो जैसे आपकी मर्जी है। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ थाम लिया। अल्लाहु अकबर, वाह वाह वाह। और हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला ने हजरत जाफर तैयार रदियल्लाहु ताला अन्हु उनका हाथ थाम लिया। तो ये बचपन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक था। वाह वाह वाह। बाज रिवायत में आता है कि 9 साल की उम्र थी, बाज रिवायत में 10 साल की उम्र, जब हुजूर पर ईमान ले आए थे मौला अली रदियल्लाहु ताला। बल्कि अलामा साहब ने, मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई कि इतनी छोटी उम्र में ये बात फहम में आ जाती है कि इस हस्ती पर मैंने ईमान भी ले आना है, जबकि अभी उम्र 10 साल है, 7 साल है, 8 साल है। हुजूर कोई शक नहीं इस बात में कि जब कर्म होता है मालिक का तो अल्लाह 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 बड़ा कुछ हो जाता है। और फिर आगे जाके मदीनतुल इल्म के बाप भी बनना था। तो अल्लाह ताला ने इनके तो शबो रोज ऐसे ही संवारे थे कि कमली वाले का कुर्ब उनको नसीब फरमाया और इस तरह के कुछ बहाने पैदा फरमा दिए। और अहबाब बात यह है कि आप तो 9-10 साल की बात करते हैं, हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन के पंगुड़े में गुफ्तगू करते हैं और कायनात को ढंग कर देते हैं। उनकी अकलें हैरान रह जाती हैं। तो जिस जात पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रखा हो, अल्लाह आप उनकी अकल की, आप खुद फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में सारे कुरान का इल्म मौजूद है। और अगर मैं ये चाहूं तो बिस्मिल्लाह की जो बा का नुक्ता है इस पर तफसीर लिखूं तो 80 ऊंटों का बोझ भर दूं। 80 ऊंटों का बोझ सिर्फ बिस्मिल्लाह की बा पे ही अगर तफसीर लिखने बैठ जाए तो मौला अली फरमाते हैं वो बोझ में भर दूं। ये सारा कुछ आगोश रसूल की वजह से, ये परवरिश रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही हजरत मौला अली को हासिल हुआ था। और बड़ी मजे की बात के जब आप घर में, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बड़ों को फॉलो करते हैं, मिसाल के तौर पे आप अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं तो आपके बच्चे भी आपको देख के उन्हें पता नहीं होता है कि वो सजदा क्या है। हालांकि मौला अली तो समझदार थे, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे बच्चे जो 2 साल 3 साल के होते हैं वो भी हमें देख के पीछे हमारे नमाज पढ़ने लग जाते हैं। तो मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु तो समझदार थे, तो ये तो जानते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी खास हस्ती की इबादत फरमाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ रहे होते थे तो ये भी हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे वैसे। और रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हजरत अबू तालिब ने देख लिया। अच्छा, तो अभी चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया नहीं था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जब ये नमाजें पढ़ते हुए देखा तो पूछ लिया कि बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, कौन से नए मजहब पर अमल करना शुरू कर दिया। तो हजरत मौला अली ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि मुझे तो जो मोहम्मद फरमाते हैं, जो वो करते हैं, मेरा जी चाहता है कि मैं वो करूं। आगे जो खूबसूरत अल्फाज हजरत अबू तालिब ने इरशाद फरमाए वो सुनिए कि वो फरमाते हैं बेटा मैं जिंदगी में कभी तुझे नहीं रोकूंगा कि तू मोहम्मद के पीछे क्यों कि मैं ये समझता हूं कि ये तुझे बुरे रास्ते की तरफ कभी दावत नहीं देंगे, ये तुझे अच्छे रास्ते की तरफ ही बुलाएंगे। तो हजरत ये
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का करम है, हुजूर के कुर्ब का सदका है, मौला अली के सर पर जो हाथ था। और फिर फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से ऐसे इल्म लिया है जैसे परिंदा अपने बच्चे की चोंच में दाना डालता। अल्लाह अल्लाह, ऐसे मैंने हुजूर से इल्म लिया। तो ये कमली वाले के करम है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहरबानियां हैं कि मौला अली को ये शर्फ हासिल हुआ, उनको ये शान हासिल हुई। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरे परवरिश, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ेरे साया रहने का सदका है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चूँकि वक्त हमने इफ्तार की जानिब भी बढ़ना है, तो मैं इसी पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए जो हो, अभी नसर की सूरत में मौला कायनात की तारीफ हमने सुनी, अभी नज़म और मनक़बत की सूरत में चंद अशार में हाफिज मोहम्मद जाहिद सईद साहब से बोलूँगा कि आप मौला कायनात की बारगाह में हदिया तबरीक पेश करें। नफ़्से अम्मारा तुम्हारा या अली कहने के बाद, नफ़्से अम्मारा तुम्हारा या अली कहने के बाद, अपना मुस्तक़बिल सवारा या अली कहने के बाद, अपना मुस्तक़बिल सवारा या अली कहने के बाद, पहले में मुश्किल में था, अब
अलैहिस्सलाम का फरमाने आलीशान साहब के मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत, और एक तरफ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। तो आज के माशरे में हमें आप क्या पैगाम देंगे कि आपको व्यूवर्स की सूरत में भी खासी तादाद जो है वो तनवीर साउंड के जो ऑफिशियल पेज है वहाँ से सुन रहे हैं, और यहाँ भी हाजरीन जो मौजूद हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे कि सहाबा किराम का अदब भी हमारे सीनों में रहे, अहले बैत अतहार का भी अदब हमारे सीनों में रहे, इफरात और तफरीद का शिकार ना हो कि ये तो एक पटड़ी है कि जिसकी दोनों लाइनें साथ साथ चलेगी तभी दीन का रास्ता जो है वो सिराते मुस्तकीम तक पहुंचेगा। आप इसके बारे में हमें क्या रहनुमाई फरमाएंगे? अल्लामा साहब इसका जवाब मौला कायनात की जुबान ही से ले लेते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप इस सिलसिले में हमारी क्या रहनुमाई करते हैं? अल-मुअज्जमुल औसत में हजरत सैयदना अबू जुहैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है और हदीस का नंबर है 3920। आप इरशाद फरमाते हैं कि एक दफा मैं मौला कायनात की बारगाह में हाजिर था तो मैंने आपको इस तरह मुखातब किया, या खैर नासे बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैंने इन अल्फाज के साथ मौला कायनात को मुखातब किया, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल शख्सियत। अल्लाहु अकबर। मैंने इन अल्फाज के साथ मुखातब किया तो हजरत सैयदना अली मुर्तजा एकदम मुतवज्जे हुए और फरमाने लगे कि अफसोस है तुम पर, ये तुम कह रहे हो मुझे या खैरन नास बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम कह रहे हो। सुनो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे अफजल अबू बकर और उमर है। अल्लाह, ये मौला अली खुद फरमा रहे ये हैं। खुद फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। ये तो फिर हमारे लिए एक मशले राह दे दी, एक सबूत दे दिया कि अगर रहना है तो जिंदगी में इस तरीके के साथ जिंदगी अबू गुजारो। बकर और उमर हुजूर के बाद सबसे अफजल है। और फरमाया कि मेरी मोहब्बत और अबू बकर और उमर का बुग़्ज़, ये दोनों एक मोमन के सीने में जमा नहीं हो सकते। अल्लाहु अकबर। कि कोई शख्स मेरी मोहब्बत का दावा करे और शेखैन के साथ बुग़्ज़ रखे तो ये एक सीने में जमा नहीं हो सकते। जो मेरे साथ मोहब्बत रखे वो अबू बकर और उमर के साथ मोहब्बत रखे, और जो मेरे साथ बुग़्ज़ रखता है वो अबू बकर और उमर के साथ बुग़्ज़ रखता है। तो ये तो खुद मौला कायनात का फैसला है। तो बड़ी अजीब बात है कि मौला अली की मोहब्बत का दावा करें और खुलफाए सलासा का इनकार करें, और मौला अली शेर खुदा के लिए आपको कहें कि आप खलीफा बिला फसल हैं, और पहली तीनों खिलाफतें जो हैं उनको गसब कहें, तो ये तो हजरत शेर खुदा के फैसले की ही बात खिलाफ है। बेशक बेशक। कि शेर खुदा तो अबू बकर की खिलाफत को हक कहें और फरमाएं कि जिस हस्ती को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी नमाज की इमामत के लिए मुंतखब किया, हमारे दीन के लिए मुंतखब किया, उस हस्ती को सैयदना अबू बकर सिद्दीक को हमने अपनी दुनिया के लिए मुंतखब किया है। अल्लाह। और उनकी बैत की है। सुभान अल्लाह। एक हदीस अल-मुअज्जमुल कबीर में है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौका पे इरशाद फरमाया था कि अली तेरा मामला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुशाबे है। अल्लाह। कि यहूद ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हसद की वजह से उनका इनकार कर दिया, अल्लाह। और हजरत सईदा मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगा दी, और जो नसारा हैं, ईसाई हैं, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोहब्बत में तबाह हुए और उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह कह दिया। अल्लाह। तो कुछ लोग तेरे साथ बुग़्ज़ की वजह से हद से बढ़ जाएंगे जैसे खारजी, और कुछ लोग तेरी मोहब्बत में हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे और तेरे लिए वो वसफ बयान करेंगे जो तुझ में नहीं होंगे। अल्लाह। और आप फरमाते हैं कि ऐसा ही हुआ, और आज भी हम अपनी आंखों से देखते हैं, आप YouTube देखें, फेसबुक देखें कि ऐसे फिरके हैं जो हजरत अली मुर्तजा को खुदा कह रहे हैं। अल्लाह।
मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, ये दोनों एक दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम है। जो सहाबा के साथ बुग़्ज़ रखता है वो अली मुर्तज़ा के साथ मोहब्बत में झूठा है। और अगर आपने राफ़ज़ियत की नब्ज़ पे हाथ रखना हो तो हज़रत सैयदना अमीर मुआविया का नाम ले लें, अल्लाह अकबर, तो उसी वक़्त उनके चेहरे स्याह हो जाएंगे। और फरमाया कि मेरे साथ जो है, और हुज़ूर ने फरमाया कि अली के साथ बुग़्ज़ सिर्फ मुनाफ़िक रखता है, और किसी अली के दुश्मन की पहचान करनी हो तो अली मुर्तज़ा का नाम ले तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाएगा। ये पैमाना तो हुज़ूर सहाबा ने बना दिया। सहाबा ने अता तिरमिज़ी में कि कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन बिबुग़्ज़िहिम अलियन, बिल्कुल, हम अली का नाम लेने से के बुग़्ज़ से हम मुनाफ़िकीन को पहचाना करते थे। अल्लाह अकबर, ये सहाबा खुद फरमाते हैं। तो वो अहले सुन्नत ये हैं इस दौर में मसल के हक पे कि जो हजरत अली की मोहब्बत में भी और सहाबा की मोहब्बत में भी और हजरत सैयदना अमीर मुआविया का जो मुकाम और मर्तबा है सबके साथ इंसाफ कर रहे। अल्लाह, और सब सहाबा की मोहब्बत हमारा ईमान है, हजरत अली की मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़ है और हमारे ईमान की बुनियाद है। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है कि अहले बैत की मोहब्बत में, सहाबा कराम की मोहब्बत में, शेखैन की मोहब्बत में हमें जिंदा रखे और आपकी मोहब्बत में मौत आए और कब्र हशर नशर आपकी मोहब्बत में हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। नाज़रीन किराम, मैं इससे कबल के दुआ और आखिरी पैगाम की तरफ मैं बढ़ूं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। तनवीर डिजिटल साउंड सिस्टम, इनकी पूरी टीम, ज़िक्र ताजदार मदीना, आपकी पूरी टीम, और मेरे खुसूसन जो मेहमान उलमाए किराम और नातखाना ने इज़ाम तशरीफ़ लाए, आप सब अहबाब का, और आप अहबाब जो यहाँ पर सामईन समाअत की सूरत में मौजूद हैं और देख भी रहे हैं इस लाइव ट्रांसमिशन को, जो घरों में बैठकर देख रहे और यहाँ जो हमारे पास मौजूद रह करके जो बैठकर देख रहे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए मुफ्ती साहब से दुआ के लिए भी कहूँगा। और चूँकि हमारे पास वक्त बिल्कुल कम रह गया है तो आरज़ू तो यही थी कि हम इसको बिल्कुल आगे तिवालत की तरफ लेकर के चलते, लेकिन इफ्तार का जो है वो वक्त बिल्कुल करीब है। कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बंदे रहेंगे, कल फिर इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ एक नए जोश, एक नए वलवले, एक नए प्रोग्राम और एक नए अंदाज के साथ हम आपके साथ नए मेहमानों के साथ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, ठीक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ असर के बाद मुनासिब वक्त में आपके साथ मौजूद होंगे। मैं मुफ्ती साहब से कोई एक ख़ास पैगाम हमारे सामईन के लिए, नाजरीन के लिए, और फिर हम दुआ की मैं दरख्वास्त करता हूँ मुफ्ती साहब से। पैगाम यही है जो हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा का कौल सबसे पहले मैंने जिक्र किया, तो रमज़ान मुबारक की पुरनूर सातों में वो पैगाम दोहरा देता हूँ। क्या फरमाते हैं कि 3 चीज़ें मुझे पसंद हैं, खिदमत दैफ, अल्लाह अकबर, वस्सौम बिस्सैफ, कि आज जब मेहमान आ जाए तो हमारे तेवर बदल जाते हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि जो अल्लाह रसूल पर ईमान रखता है वो मेहमान की तकरीम करे। अल्लाह, जो गोया कि अल्लाह रसूल पर ईमान रखने का इनकार है कि मेहमान आए और बंदा ओझल हो जाए। तो दूसरी बात, अल्लाह ताला ने रोजे भी हमें गर्मियों के अता फरमा दिए। तो शेर खुदा की इसी कौल पर मैं इख्तिताम करता हूँ और दुआ की तरफ जाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्ली अलैहि। या इलाही, इस नूरे रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन को दुआम अता फरमा और इसके मुंतज़िमीन को बिलखुसूस अल्लामा साहब को इस्तिकामत अता फरमा। अल्लाहुम्मा असअलुका फ़ील